अप्रैल 2021 में फ्लोरेंटिनो पेरेज अनाउंस करते हैं यूरोपियन सुपर लीग, एक ऐसा कंपटीशन जिसमें 12 क्लब्स थे। फुटबॉल की हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा रिवेलियन होगा एंड उसके चेयरमैन थे फ्लोरेंटिनो पेरेज। इसकी अनाउंसमेंट के 48 आवर्स के अंदर ही 9 इंग्लिश क्लब्स जो थे वो बैकआउट कर गए। जो फैंस हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने थ्रेटन करना शुरू कर दिया। फ्लोरेंटिनो पेरेज को पूरी दुनिया का विलन बना दिया गया। बट इतने केओस के बावजूद भी 3 क्लब यहां पे डटे रहे, जो थे रियल मैड्रिड, बार्सिलोना एंड यूवेंटस। इन तीनों ने मिलकर यूएफए को यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में सू कर दिया एंड 4 साल तक वो केस लड़ते रहे। एंड उसके बाद धीरे धीरे यूवेंटस ने भी अपना पीछा छुड़ा लिया इस यूरोपियन सुपर लीग से एंड फाइनली अब वहां पे सिर्फ रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना रह गए। एंड देन फाइनली 7 फेब 2026 को लपोर्ता ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि बार्सिलोना जो है उन्होंने भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया है यूरोपियन सुपर लीग से, यानी कि अब रियल मैड्रिड एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज यहां पे अकेले रह गए। एक लास्ट मैन स्टैंडिंग ऐसी वॉर को लड़ते हुए जिसमें उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। उसके 4 दिन बाद यानी कि 11 फरवरी 2026 को एक स्टेटमेंट आती है जिसमें यूएफा जो है रियल मैड्रिड के साथ पीस बना लेता है, यानी कि दोनों पार्टीज जो इतने सालों से आपस में लड़ रहे थे वो फाइनली यहां पे ट्रूस करते हैं, हाथ मिला लेते हैं एंड यूरोपियन सुपर लीग फाइनली डेड हो जाता है। सारी दुनिया सेलिब्रेट करने लग जाती है। ऐसी हेडलाइंस मिलती हैं जैसे कि पेरेज लॉस्ट, सुपर लीग इज डेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहां पे आता है असली क्वेश्चन कि क्यों फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यूएफा के साथ यहां पे एक पीस डील की। बिकॉज आप और हम फ्लोरेंटिनो पेरेज को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बिना मतलब के कोई भी चीज नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही फायदे बताऊंगा, वही 5 फायदे बताऊंगा जो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यहां पे यूएफा के साथ किए एंड उसी के बेसिस पे उन्होंने ये जो यूरोपियन सुपर लीग की डील थी वो यहां पे साइन करी। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ये बैटल हार गए एंड यूएफा जीत गया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर ये मीडिया के सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा में आप भी फंसे हुए हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है एंड इसमें भी उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए फायदा निकाल लिया। एंड मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो रियल मैड्रिड एंड यूएफा की पीस डील है ये बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। उनके नेगरा केस में रियल मैड्रिड के पास एक ऐसा वेपन मिल गया है जिससे अब बार्सिलोना बच नहीं सकती एंड रियल मैड्रिड उनके पीछे पड़ जाएगी एंड रियल मैड्रिड ने उनके पीछे पड़ने के लिए सारी चीजें ओपन कर भी दी हैं। पॉइंट 1, द मनी फैक्टर। सुपर लीग के थ्रेड से पहले चैंपियंस लीग के फॉर्मेट में 32 टीम्स हुआ करती थी, जिसमें हर टीम के 6 ग्रुप स्टेज मैचेस हुआ करते थे, जिसमें उस टीम को 3 होम मैचेस मिलते थे, यानी कि रेवेन्यू तो था बट बहुत ज्यादा कैप था। बट इस पीस डील के बाद सब कुछ बदल गया एंड इनफैक्ट वो इस तरीके से बदला जिस तरीके से एक्चुअली में यूरोपियन सुपर लीग इसको चेंज करना चाहती थी। अब चैंपियंस लीग में होगी 36 टीम्स इंस्टेड ऑफ 32 टीम्स। अब 6 मैचेस के बजाय 8 मैचेस होने लगे एंड हर टीम को 4 होम मैचेस मिलने लगे, यानी कि ज्यादा गेम ज्यादा रेवेन्यू। बड़ा मैं आपको बताता हूं कि ये इंटरेस्टिंगली रियल मैड्रिड के लिए क्यों फायदे का सौदा है। इस नए फॉर्मेट में एक फैक्टर इंक्लूड होता है जिसे हम कहते हैं वैल्यू पिलर। ये फैक्टर जो है ये ऑलमोस्ट 853 मिलियन के आसपास का है एंड ये जो पैसा है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओनली ऑन वन फैक्टर विच इज यूएफा कोफिशिएंट, जिसका मोटा मोटा मतलब है आपकी टीम की यूरोपियन परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले 10 सालों के अंदर, उसके बेसिस पे ये जो कोफिशिएंट है ये यूएफा बनाती है। एंड मुझे नहीं लगता मुझे इसमें बताने की जरूरत है कि एज यूजुअल रियल मैड्रिड का कोफिशिएंट सबसे ज्यादा है पूरे यूरोप में। रियल मैड्रिड के पास है 15 चैंपियंस लीग टाइटल्स एंड उनके आसपास कोई भी नहीं है। उनके बाद आते हैं मिलान जिनके पास है 7 टाइटल्स, उसके बाद आते हैं लिवरपूल एंड बायर्न जिसके पास है 6 टाइटल्स एंड उसके बाद आती है हमारी फेवरेट बार्सिलोना जिनके पास है 5 टाइटल्स। अब लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब यह हुआ कि इस कोफिशिएंट के बेसिस पे रियल मैड्रिड वो जो 853 मिलियन का जो पैकेज है उसमें से सबसे ज्यादा पैसा कमाएगी। डजंट मैटर रियल मैड्रिड की इस सीजन चैंपियंस लीग में क्या परफॉर्मेंस है, चाहे सीजन वो बहुत ही खराब खेल रहे हो तब भी उनके पास पैसा ज्यादा होगा। अगर आप 2025-26 सीजन को याद करो जहां पे रियल मैड्रिड को क्वार्टर फाइनल में बायर्न म्यूनिख ने बाहर कर दिया, रियल मैड्रिड के स्टैंडर्ड से डेफिनेटली वो एक बहुत ही अगली एग्जिट थी, बट इसके बावजूद भी रियल मैड्रिड ने ऑलमोस्ट 81 मिलियन यहां पे कमा लिए थे। वहीं पे अगर ये पुराना फॉर्मेट होता तो यहां पे क्वार्टर फाइनल एग्जिट होने पे आपको कुछ बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। अब रेवेन्यू फ्लोर जो है वो बहुत ही ज्यादा बन गया। अब कोई क्लब अगर पार्टिसिपेट भी करता है तो उसको 18.1 मिलियन मिल जाते हैं बिफोर बॉल को किक किए हुए, उसके बाद मिलते हैं 2.1 मिलियन पर विन। उसके अलावा रैंकिंग बोनसेस ऑन टॉप, नॉकआउट बोनसेस ऑन टॉप, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं है। रियल मैड्रिड की जो चैंपियंस लीग से मिनिमम अर्निंग है वो कुछ क्लब्स की ओल्ड फॉर्मेट की मैक्सिमम अर्निंग से काफी ज्यादा है। और अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैच ही तो बड़ा है, तो मैं आपको बताता हूं कि उस एक एक्स्ट्रा मैच से क्या क्या फायदे हैं। वो एक एक्स्ट्रा मैच होगा बर्नेबाउ पे जहां पे 80,000 की सीटिंग हम अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं, वो है। उसके अलावा वीआईपी हॉस्पिटैलिटी, मर्चेंडाइज, ड्रिंक्स, फूड एक्सेट्रा, ये सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 10 मिलियन पर सीजन यहां पे रियल मैड्रिड बना लेती है। एंड हम सबको पता है कि बर्नेबाउ के रेनोवेशन में ऑलमोस्ट 2.2 बिलियन खर्च हुए हैं एंड इस तरीके के जो मैचेस हैं वो रियल मैड्रिड को इनिशियली फायदा करेंगे। तो जितने ज्यादा मैचेस होम पे खेलोगे उतना ज्यादा रेवेन्यू आप यहां पे कमा पाओगे।
अब जो नए फॉर्मेट में चैंपियंस लीग का टोटल रेवेन्यू पूल है वो है 4.4 बिलियन के आसपास, जो कि पिछले किसी भी फॉर्मेट से बहुत ज्यादा है, यानी कि कोई भी कंपटीशन इसके आसपास भी नहीं आता है। ये जो कोफिशिएंट सिस्टम है ये लिटरली आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे आपको पे करता है। जितना आपने हिस्ट्री में ज्यादा जीता होता है उतना ही पैसा आप यहां पे कमाते हो। एंड रियल मैड्रिड की हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की जरूरत है। ये जो सिस्टम है टेक्निकली रिचर को और रिच बनाने के लिए बनाया गया है। एंड यूरोपियन हिस्ट्री किस क्लब की सबसे ज्यादा रिच है, मुझे शायद नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं स्टिल ले देता हूं। उस क्लब का नाम है रियल मैड्रिड। अब आप सोच के देखिए, वही सारी चीज यहां पे हो रही है जो फ्लोरेंटिनो पेरेज यूरोपियन सुपर लीग में प्रॉमिस कर रहे थे। एंड फाइनली ये पीस डील करके उन्होंने ये सारी चीजें चैंपियंस लीग के अंदर घुसा ली। तो टेक्निकली उन्हें कुछ नया करने की क्या ही जरूरत है जब वो अपनी शर्तें सेम कंपटीशन के साथ यहां पे मना लेते हैं। पॉइंट 2, द कमर्शियल कंट्रोल। ये एक ऐसा पॉइंट है जो शायद सुनने में आपको बहुत बोरिंग लगेगा, बट ये सारे पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज ये सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, बल्कि ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, विच इज पावर। सुपर लीग से पहले यूएफए जो है वो चैंपियंस लीग के 100% कमर्शियल राइट्स रखता था, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स रखता था, इवन स्पॉन्सरशिप डील्स भी रखता था। कुछ भी लाइसेंसिंग होनी है, कोई भी पैकेज जाना है, इसमें सिर्फ यूएफए की चलती थी। जिन क्लब्स का नाम एक्चुअली यहां पे यूज हो रहा है उनकी जीरो वैल्यू थी यहां पे। टेक्निकली आपने यूएफए के लिए मैच खेला, यूएफए ने पैसा कमाया, आपको आपका छोटा सा शेयर दे दिया, स्टोरी खत्म, अब अपने घर जाइए। सुपर लीग जो था वो फंडामेंटली इसी चीज को चेंज करने के लिए बना था। ये जो 12 क्लब थे ये सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना चाहते थे कि हम कितनी मनी बनाएंगे, बल्कि ये भी डिसाइड करना चाहते थे कि ये मनी कैसे बनेगी, यानी कि ब्रॉडकास्ट डील को कंट्रोल करके, अपने स्पॉन्सर खुद चुन के, अपना पैसा खुद बना के। इस पीस डील के बाद इनको ये सब मिल गया, बट ऑब्वियसली विद अ डिफरेंट डोर। यूएफए इन सारे क्लब्स ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसे वो बोलते हैं UC3। इस कंपटीशन की हिस्ट्री में पहली बार ये सारे क्लब्स यूएफए के साथ सेम टेबल पे बैठते हैं, बट दिस टाइम एज अ कोई गेस्ट नहीं बल्कि एज अ पार्टनर्स। UC3 अलॉन्ग विद फुटबॉल रिलेवेंट पार्टनर्स, जिसको ओन करते हैं मियामी डॉल्फिन्स के ओनर स्टीफन रॉस। सो अब ये लोग कंट्रोल करते हैं चैंपियंस लीग की कमर्शियल स्ट्रैटेजी फॉर 2027 टू 2033, यानी कि 6 साल की कमर्शियल डील्स, ब्रॉडकास्टिंग पैकेजेस, उसके अलावा स्पॉन्सरशिप, सब कुछ ये देखेंगे सारे क्लब्स के साथ मिलके। एंड कैसे कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी यही सब डिसाइड करेंगे, अगेन विद द हेल्प ऑफ ऑल दी क्लब्स। अब आप सोच के देखिए कि इसका रियल मैड्रिड के लिए क्या मतलब है। रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब है। जितना रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग का ऊपर जाएगा, रियल मैड्रिड को उतना पैसा मिलेगा। जितना ज्यादा कमर्शियल डील्स ऊपर जाएंगी, रियल मैड्रिड को उसका उतना ज्यादा शेयर मिलेगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ यूएफए कोफिशिएंट। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो सिर्फ पैसा रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम कौन से ब्रॉडकास्टर को चुनेंगे, हमें इसको किस तरीके से पैकेज करके देखना है। तो हम अपने फायदे के अकॉर्डिंग, जहां पे हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, हम वहां पे हमारी से रखते हैं, हम वोट कर सकते हैं कि हम स्पेसिफिक पार्टनर को ये राइट देना चाहते हैं। इस पीस डील से पहले यूएफए के आगे ये सारे क्लब्स उनके एम्प्लॉय थे, वो सब कुछ डिसाइड करते थे। इस पीस डील के बाद ये जो सारे क्लब्स हैं ये यूएफए के शेयर होल्डर्स बन गए। एंड इन सारे शेयर होल्डर्स में रियल मैड्रिड के पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। अगेन यूएफए सुपर लीग यही चाहता था, क्लब्स का ज्यादा कंट्रोल ओवर कमर्शियल स्ट्रैटेजी। एंड अब आप सोच के देखिए, ये सब कुछ हो रहा है यूएफए के खुद के स्ट्रक्चर के अंदर, ना कि कोई बाहर से कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है। सुपर लीग चाहता था कि क्लब्स जो है अपना बिजनेस खुद ओन करें, एंड फाइनली वो ये कर रहे हैं, ऑब्वियसली विद अ डिफरेंट नेम, बट एक्चुअली में अब सब कुछ वो खुद देख रहे हैं। तो आप मुझे प्लीज कमेंट में यहां तक बताइए कि आपको क्या एक्चुअली लगता है कि जो फ्लोरेंटिनो पेरेज हैं वो यूएफए सुपर लीग की बैटल हार गए हैं। पॉइंट 3, द लीगल इंश्योरेंस। दिसंबर 2023 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह रूल कर दिया कि जो यूएफए ये मोनोपोली चला रहा है ओवर सुपर लीग, ये बिल्कुल गलत है। एंड मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस सबसे बड़ी कोर्ट है, इनके डिसीजन को आप कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। ये डिसीजन परमानेंट हो गया है। इवन दो रियल मैड्रिड ने यूरोपियन सुपर लीग का जो आइडिया है वो अब ड्रॉप कर दिया है, बट ये जो रूलिंग है ये हमेशा स्टैंड करेगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर कभी भी बाय चांस यूएफए ट्राई करेगा रियल मैड्रिड को अनफेयरली पनिश करने का, मे बी उन्हें कंपटीशन से एक्सक्लूड करके या फिर जो उनका कमर्शियल शेयर है वो गिरा के, मैड्रिड इस रूलिंग को एज अ लीगल वेपन की तरह बाहर निकाल के आएगा एंड यूएफए के सामने ऐसे करके रख देगा। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि हमारे 2 राइट्स हैं, कि एक तो हमारे लॉसेस के लिए हमें कॉम्पनसेट किया जाए और इस कंपटीशन को बेटर तरीके से फ्यूचर में अरेंज किया जाए, एंड हम इन दोनों राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे। रियल मैड्रिड एंड A22 स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये दोनों मिलके यूरोपियन सुपर लीग जो है उसको प्रमोट कर रहे थे। वो यूएफए से ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन मांग रहे थे फॉर द लॉसेस, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग यूएफए ने अपनी मोनोपोली चलाने की कोशिश करी, इन लोगों को बहुत जगह रोकने की कोशिश करी अपना पावर का यूज करके, जिसकी वजह से इनको बिलियन का लॉस हुआ। ऑब्वियसली इस पीस डील की वजह से ये जो कॉम्पनसेशन था ये अभी इन्होंने रोक लिया है, बट अगर कुछ भी इधर से उधर जाएगा तो ये कॉम्पनसेशन की जो मांग है ये एकदम से उठ के आ जाएगी। तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेज के पास क्या है। उनके पास एक ऐसी पीस डील जो कि उन्हें पैसा भी दे रही है एंड पावर भी दे रही है।
एंड उसके साथ साथ एक लीगल रूलिंग कि वो जब चाहे इस कंपटीशन को छोड़ सकते हैं एंड दोबारा से कोई और कंपटीशन बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई पीस डील नहीं है बल्कि एक सीज फायर है, वो भी इस तरीके से किया गया है कि जहां पे एक लोडेड गन जो है वो रियल मैड्रिड ने अपने पास रखी हुई है एंड यूएफा ये चीज बहुत अच्छे से जानता है। एंड यही जो डर है ये यूएफा का रियल मैड्रिड के प्रति जो ट्रीटमेंट है उसको हमेशा के लिए बदल देगा। आप किसी भी ऐसे क्लब को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते जिनकी पॉकेट में यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग है। आपको ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो उन्हें हर्ट करता हो, आप उनकी कंप्लेंट्स को इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसका ऑल्टरनेटिव सिंपल है, रियल मैड्रिड वापस से जाके अपनी यूरोपियन सुपर लीग स्टार्ट कर सकते हैं एंड वो इसके लिए लीगली प्रॉपरली इक्विप्ड है। सो टेक्निकली फ्लोरेंटिनो पेरेज ने पीस तो कर लिया बट उन्होंने सारे ऑप्शन सारे कंडीशंस अपने पास रखे। अगेन मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि ये जो पीस डील है ये रियल मैड्रिड की टर्म्स पे हुई है एंड रियल मैड्रिड का इसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, तो प्लीज आप न्यूज़पेपर की टर्म्स में मत जाइएगा। पॉइंट 4, द बर्नेबाउ अनलॉक्ड। सैंटियागो बर्नेबाउ की जो रिनोवेशन कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट 2.2 बिलियन यूरोस। किसी भी स्पोर्ट की हिस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव रिनोवेशन आज तक जो भी हुआ है वो रियल मैड्रिड के सैंटियागो बर्नेबाउ का हुआ है। रिट्रैक्टेबल पिच, 360 डिग्री स्क्रीन, ये NFL रेडी भी है, ये कॉन्सर्ट रेडी भी है। ये इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि ये दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट वेन्यू बन सके। बट हर वेन्यू को चाहिए इवेंट्स एंड फुटबॉल की दुनिया के जो सबसे बड़े इवेंट्स हैं उनमें आते हैं यूएफा चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल। जब तक रियल मैड्रिड यूएफा से केसेस लड़ रही थी तब तक इस तरीके के इवेंट्स को होस्ट करना बिल्कुल इंपॉसिबल है। ऑब्वियसली यूएफा कभी भी ऐसे क्लब को जो ये राइट्स हैं वो नहीं देगी जो कि उनको सू कर रहे हैं, यानी कि यूएफा की तरफ से जो बर्नेबाउ था वो कंप्लीटली लॉक हो गया था एंड अब पीस डील के बाद सब कुछ सॉल्व हो गया है। जो बर्नेबाउ है वो दोबारा से अनलॉक हो गया एंड सिर्फ अनलॉक ही नहीं हुआ है बल्कि अब वो फुटबॉल की दुनिया का सबसे इंप्रेसिव स्टेडियम बन गया है एंड यूएफा खुद उसको यूज करना चाहती है। आप सोच के देखिए कि सिर्फ एक चैंपियंस लीग फाइनल जो है वो रियल मैड्रिड के लिए ऑलमोस्ट 10 से 15 मिलियन जो है वो जनरेट कर देगा। एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, वो भी फुटबॉल वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट नाइट को। कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी आपको देखने को मिलेगी, वो भी हाईएस्ट लेवल की। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज मिलेंगी, मतलब पैसा ही पैसा जो कि अब रियल मैड्रिड आराम से बना सकती है। और अगर आप फुटबॉल को भी हटा दो तो जो रिट्रैक्टेबल पिच है ये आपके लिए NFL के मैचेस कर सकती है, ये आपके लिए कॉन्सर्ट्स कर सकती है एंड डिफरेंट इवेंट्स भी कर सकती है। बट ऑब्वियसली इन इवेंट्स को कराने के लिए रियल मैड्रिड को चाहिए गुड कनेक्शन या फिर गुड अंडरस्टैंडिंग विद गवर्निंग बॉडीज एंड अब यूएफा के साथ पीस डील करने के बाद रियल मैड्रिड के लिए इस तरीके के जो रास्ते हैं वो फाइनली खुल गए हैं। सो टेक्निकली जो 2.2 बिलियन का स्टेडियम बना था वो दुनिया को होस्ट करने के लिए बना था बट यूएफा सुपर लीग ने उसको बंद कर दिया, बट फाइनली रियल मैड्रिड की पीस डील ने उस दरवाजे को वापस से खोल दिया है। अब रियल मैड्रिड एंड सैंटियागो बर्नेबाउ भी एलिजिबल हैं किसी भी चैंपियंस लीग फाइनल के लिए, किसी भी सुपर कप फाइनल के लिए या उसके अलावा किसी भी ट्रॉफी सेरेमनी या और भी जो यूएफा के इवेंट्स होते हैं। बिना इस पीस डील के जो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव एंड मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम है वो शायद हमेशा के लिए बंद रहता, या फिर आप कह सकते हो कि जिस उम्मीदों के साथ उसको बनाया गया था वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता एंड रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमेशा लॉस रहता। पॉइंट 5, द नेग्रेरा वेपन। अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट के लिए, शायद जिसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि किस तरीके से यूएफा जो है वो रियल मैड्रिड की यहां पे मदद करेगा अगेंस्ट बार्सिलोना। इसको समझने के लिए पहले आपको टाइमलाइन समझनी पड़ेगी, बिकॉज टाइमलाइन आपको सब कुछ बताएगी जो कि फ्लोरेंटिनो पेरेज यहां पे सोच रहे हैं। 2021 से 2026 तक बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड वर एलाइज, यानी कि ऑफ द पिच, ऑन द पिच आप छोड़ दीजिए वो सब तो चलता रहता है, ऑफ द पिच वो दोनों साथ खड़े थे, सारी बैटल साथ लड़ रहे थे। इस दोस्ती के समय पे न्यूज ब्रोक होती है नेग्रेरा की। फरवरी 2023 में आता है कि बार्सिलोना ने ऑलमोस्ट 8.4 मिलियन जो है वो पे किए हैं टू होजे मारिया एनरिके नेग्रेरा, जो कि स्पेन रेफरिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट थे एंड ये सारी पेमेंट्स हुई हैं 2001 से 2018 तक। यानी कि अलेजेडली बार्सिलोना ने 17 साल तक स्पेनिश रेफरिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट को ऑलमोस्ट 8.4 मिलियन पे किए हैं। ये एक बहुत ही मैसिव स्कैंडल था, बट अगर आपको याद हो तो रियल मैड्रिड ने इस टाइम पे क्या किया? रियल मैड्रिड रही क्वाइट, यानी कि बिल्कुल चुप। उन्होंने ना बार्सिलोना को पब्लिकली अटैक किया, ना उन्होंने यूएफा को परस्यू किया कि आप प्लीज बार्सिलोना के पीछे पड़ जाओ या फिर यहां पे इन्वेस्टिगेट करो, बिकॉज उस टाइम पे बार्सिलोना जो है रियल मैड्रिड के सुपर लीग पार्टनर थे एंड आप अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं करते हो, एटलीस्ट रियल मैड्रिड तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। देन आता है वो मोमेंट जहां पे बार्सिलोना रियल मैड्रिड को बिट्रे कर देती है। अक्टूबर 2025 में लपोर्ता जो है वो रोम जाते हैं एंड वहां पे मिलते हैं यूएफा के प्रेसिडेंट सेफेरिन एंड पीएसजी के जो प्रेसिडेंट है नसीर अल खिलाफी से। वहां पे बढ़िया से बातचीत करके फोटो खिंचवा के हाथ मिलाते हैं एंड वहां से वापस आते ही यूएफा सुपर लीग को छोड़ देते हैं, वापस से चैंपियंस लीग में चले जाते हैं। एंड देन फरवरी 7, 2026 को बार्सिलोना ऑफिशियली ये बोल देते हैं कि हमने यूएफा सुपर लीग से किनारा कर लिया है एंड रियल मैड्रिड को इस बैटल में एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज को इस बैटल में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद अप्रैल 7, 2026 में सारी दुनिया पब्लिकली बैठे हुए देखती है यूएफा के प्रेसिडेंट सेफेरिन को रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज के साथ, वो भी क्वार्टर फाइनल जो कि बायर्न के अगेंस्ट चल रहा था। दोनों के दोनों साइड बाय साइड बैठे हुए थे, स्माइल कर रहे थे। जो फॉर्मर दुश्मन थे वो यहाँ पे दोस्त बन गए थे बर्नेबाउ में।
फिर आता है मई 2026, जहां पे फ्लोरेंटिनो पेरेज नेगरा स्कैंडल को फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल बताते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अब मेरी तरफ से कोई क्वाइट डिप्लोमेसी नहीं होगी, अब फुल अटैक मोड रहेगा। उसके बाद जून 8, 2026 को रियल मैड्रिड एक 500 पेज का डॉसियर भेजती है यूएफए को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस डॉसियर में सीजन बाय सीजन उनके पास जो इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दीज पेमेंट्स, वो सब की सब थी। एंड वो डिमांड करते हैं कि बार्सिलोना से इस पूरे टेन्योर में जितनी भी ट्रॉफीज उन्होंने जीती है वो सारी छीनी जाए एंड उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस जो हैं वो भी लिए जाए। जून 17, 2026 को रियल मैड्रिड ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालती है ये डिमांड करते हुए कि यूएफए को नेगरा केस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उन्होंने बोला कि एक सिस्टमैटिक रिस्क है ऑब्वियसली टू द इंटीग्रिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन जहां पे हम खेल रहे हैं, एंड आप ये सारी इन्वेस्टिगेशन जल्दी करके बार्सिलोना को उनके टाइटल से स्ट्रिप कीजिए एंड उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लीजिए। अब आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके सारी टाइमलाइन को दोबारा पढ़िएगा। जब तक रियल मैड्रिड यूएफए से फाइट कर रही थी तब तक उन्होंने यूएफए से कुछ भी नहीं बोला था। ऑब्वियसली अपने एनिमी से आप कभी भी फेवर नहीं मांगते हैं, बट जैसे ही ये जो पूरी पीस डील है वो यहां पे हुई, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यूएफए को एनिमी से एलाई में बदल लिया एंड आपके पास एक ऐसा एलाई है जिसके पास पावर है जो कि बार्सिलोना को पनिश कर सकता है। 2023 में यूएफए के जो प्रेसिडेंट है सेफरिन, उन्होंने ये चीज क्लियरली बोली थी कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में नेगरा केस जैसा जो सीरियस स्कैंडल है फुटबॉल की दुनिया में आज तक नहीं देखा। एंड अब रियल मैड्रिड उनसे उनके इन्हीं वर्ड्स पे एक्ट करने के लिए बोल रही है। ESPN ने स्पेसिफिकली ये रिपोर्ट किया है कि रियल मैड्रिड ने जो ये बार्सिलोना के ऊपर अटैक बढ़ा दिया है, ये सारी की सारी चीज तब हुई है जब उनकी रिलेशनशिप यूएफए के साथ काफी इंक्रीज हो गई है या काफी इंप्रूव हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि अब वो यहां पे कुछ कर सकते हैं। बार्सिलोना का रिस्पॉन्स, लपोर्टा ने इसको बोला एक्यूट बार्सिलोनाइटिस। राफा यूस्ते ने कहा कि हम इन्हें कोर्ट में देखेंगे बिकॉज हमें पता है कि अभी जो भी रियल मैड्रिड के साथ चीजें हुई हैं उसकी वजह से ये गुस्से में है। जब रियल मैड्रिड यूएफए से लड़ाई कर रही थी तब ये जो नेगरा केस था ये एक लोकल मैटर था, स्पेनिश कोर्ट में चल रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो थे वो बहुत ज्यादा थे। जो ला लीगा के प्रेसिडेंट है हेवियर टेबास, उन्होंने पब्लिकली बार्सिलोना को यहां पे डिफेंड कर दिया था। एंड मैड्रिड ने यहां पे अपना सेकंड फ्रंट खोल दिया है व्हिच इज यूएफए डिसिप्लिनरी सिस्टम, जो कि ज्यादा फास्टर है, पावरफुल है, यानी कि स्पेन के स्लो सिस्टम की तरह नहीं है। यूएफए इतनी पावर रखता है कि वो बार्सिलोना को चैंपियंस लीग से स्ट्रिप कर सकता है, उनके पार्टिसिपेशन पे बैन लगा सकता है, उसके अलावा उनके ऊपर स्पोर्टिंग सैंक्शंस भी लगा सकते हैं जो कि स्पेनिश कोर्ट्स कभी नहीं लगा पाएंगी। सो टेक्निकली रियल मैड्रिड ने सुपर लीग इसलिए खत्म नहीं करा बिकॉज वो हार गए थे, बल्कि उन्होंने टेक्निकली ये इसलिए खत्म कर दिया बिकॉज उनको उससे ज्यादा कुछ वैल्यूएबल मिल गया था। एंड उन्हें वहां पे उनके जो राइवल हैं जो कि अलेजिडली रॉन्ग डूइंग कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए एक लोडेड वेपन मिल गया था जो था यहाँ पे यूएफए। तो यूएफए अभी भी इस केस में देख रहा है, लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, बट सब के सब रिपोर्टर्स अलेजिडली जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जर्नल्स हैं, वो ये चीज बोल चुके हैं कि यूएफए एंड रियल मैड्रिड की जो दोस्ती है ये बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छी नहीं होने वाली है बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेज इस चीज को बहुत एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं। एंड आप देखिएगा सूनर और लेटर इसके अंदर कुछ ना कुछ जो अचीवमेंट है वो पक्का होगी। तो गाइज ये थे वो 5 पॉइंट जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि यूएफए सुपर लीग की जो पीस डील हुई है, यानी कि जो लीग डाउन हुई है एंड रियल मैड्रिड यूएफए की जो बातचीत बनी है, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अगेन एज यूजुअल कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, उन्होंने यहां पे भी रियल मैड्रिड को फायदा पहुंचाया है और किस तरीके से ये जो सारी डील है ये इवेंचुअली बार्सिलोना के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है जो मैंने मिस कर दिया हो, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स, एंड अगर उसके अलावा सब कुछ बढ़िया लगा हो तो प्लीज शेयर माय वीडियो एंड प्लीज शेयर माय चैनल with your friends and family members. Thank you.